हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 7 अध्याय 1 साइंस है, विज्ञान है। इसमें पढ़ना है कि जल और जंगल। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? जल के बारे में पढ़ेंगे। जल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल और जंगल, जल का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वाटर। और जंगल को हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे कि जल और जंगल हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, उससे क्या असर पड़ता है, अपने दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग करते हैं, क्या कैसे रखना चाहिए, कितना हम बर्बाद करते हैं या सही उपयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ें। इसमें पहला है जल। क्या आपने कभी घर, विद्यालय, अन्न, वस्त्र, जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी को जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते हैं। जल बर्बाद, जल एक निश्चित मात्रा में हमारे पृथ्वी पर है और उसमें पीने योग्य जल अगर मान ले मृदु जल, वो और ही कम मात्रा में। तो बताया जाता है कि जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यकता है वो हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। टीवी, अखबार में हर एक तरह जल और जंगल को संरक्षण के लिए बताया जाता है। कह रहा है कि जंगल के भी विज्ञापन आते रहते हैं जंगल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए। हम तो 22 मार्च जो है हमारे देश में, पूरा विश्व में जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपका एक पॉइंट हो गया आपको कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 22 मार्च की तिथि पूरे विश्व में जल संरक्षण का दिवस मनाया जाता है। जल दिवस के अवसर पर बच्चों अपने वर्ग के अनुसार पोस्टर, बैनर, प्रतियोगिता ये सब कराई जाती है, जिससे बच्चों, जितना भी स्टूडेंट या समाज में जो भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ाई से हैं, उनको भी हम लोग अपने क्रियाकलाप के द्वारा उनको भी हम लोग जागरूक कर पाएँ कि पानी बर्बाद नहीं किया जाए, है कि नहीं। अब जैसे अभी सरकार का एक जल के प्रति एक योजना चलता है, नल से जल। नल से जल चलता है, तो नल से जल बहुत अच्छा योजना है, हर एक घर घर तक पानी की सुविधा पहुँच जाए। लेकिन इसमें जल का बर्बादी ज़्यादा है। पहले जो हम लोग के पास कुआं होता था उसके तुलना में हम जल ज़्यादा उपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो जल इससे भी बर्बाद, जहाँ नाली बह रहा है, कहीं टोटी अथी है, तो हम लोग को क्या चाहिए? बच्चे स्कूल से लेकर कहीं भी, कि कहीं भी खुला हुआ नल देखे, बेवजह का पानी अगर बर्बाद होते देखे तो उसको हम बंद करें। यानी जितना आवश्यकता है उतना ही जल का प्रयोग करें, ठीक है। नहीं तो देखते हैं कि जल के लेके हम लोग के सुखाड़ हो जाता है, सूखा हो जाता है। अगर जल बारिश सही टाइम पर नहीं पड़े तो सूखा हो जाएगा। और पूरा विश्व में समझे कि ये चिंता का विषय है कि हर एक जगह जल का लेयर दिन प्रतिदिन कमी होते जा रहा है। कारण क्योंकि जंगल कट रहे हैं, यानी जंगल और जल एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसमें बताया गया है, एक तालिका के तहत बताया गया है कि एक बाल्टी मान लीजिए पानी है, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम 5-5 चम्मच की क्षमता से निकालते हैं, है कि नहीं। चम्मच की क्षमता से 1/4 भाग, तो 30 चम्मच जल कार्य किसी गिलास में डालिए। यह भूमि जल जो उपयोग में लाया जा सकता है उसे प्रदर्शित करे। यानी ये जो तालिका है ये आपको भूमि जल को प्रदर्शित करता है। इसमें बताया है कि खारा पानी, हम लोग के समझे कि पूरा पृथ्वी पर जो पानी है उसका समझे कि 0.006% ही हम लोग मृदु जल है, पीने वाला पानी, बहुत कम मात्रा में। और नहीं तो पूरा समुद्र है। तो समुद्र का प्रयोग तो हम अपना दैनिक जीवन में करते नहीं, न खाने में, न इस्तेमाल में, कहीं भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग पृथ्वी पर जैसे कुछ बाल्टी में प्रदर्शित किया गया जल, और इसमें दिखाया गया कि हमारे जल कितना कम है और हमको इसको किस मात्रा में यूज करना है। यानी एक बाल्टी यहाँ दिखाया कि एक बाल्टी में 1 चम्मच, समझ लीजिए
1 चम्मच के बराबर समझिए कि मृदु जल है कि नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि ये जल की पूर्ति कैसे किया जाता है। तो जल चक्र है। जल चक्र क्या है? जल चक्र में सम्मिलित प्रकर्मों की संख्या दिया गया है 6 पहला जल भर माने भूमिगत जल, पशवा, घन संरक्षण, दलवा, निरंजन चर। कह रहा है कि पहले क्या होता है, नीचे से पानी गया, फिर समुद्र में गया, वापसित हुआ, वापसित होकर फिर बादल बना, बादल होकर वर्षा के रूप में फिर आया। तो हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्षा जल को संरक्षण करना चाहिए। अगर हम वर्षा जल को अगर संरक्षण करते हैं तो आपका भूजल कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग खेत खलिहान, खेत पटावनी में भी, फसल सिंचाई में भी हम लोग इसका इस्तेमाल भूमिगत जल का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे इसमें दिया गया है क्रियाकलाप बताया गया है कि बच्चे का नाम लिखना है और पीने का जल, भोजन बनाने में जल, स्नान के जल, बर्तन धोने, यानी हम लोग जीवन में जल का बहुत उपयोग करते हैं। सुबह से शाम तक बिना जल का उपयोग के हम लोग रह ही नहीं सकते, है कि नहीं। सुबह उठते हैं तो सुसुम पानी करते हैं, 1 गिलास 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पिया जाता है स्वास्थ्य के लिए। यानी स्वास्थ्य के लिए भी जल हमारे शरीर में भी समझिए 70% जल है, 71%। जल हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कहीं हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को पानी जड़े चलाते हैं, और जल के कमी से ही हम लोग ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि अपने दैनिक जीवन में जो बच्चा जितना जल उपयोग करता है उसका इस्तेमाल वो आप करें। अब सोचिए, जहाँ हम लोग 5-10 लीटर से नहा लेंगे, नल से जल हो गया तो पानी बहते रहता है, हम लोग नहाते रहते हैं। तो इसके कारण क्या है, हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग खजाने में हैं, एकदम जल बहा रहे हैं। नल से जल के नाम पर मुखिया सरपंच सब लूट मचाए है। कहीं अगर ख़राब हो गया तो रिपेयर भी नहीं। कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आप करिए, लेकिन उसको जिम्मेवारी से करिए, गैर जिम्मेवार नहीं करिए। आगे हम लोग देखिए, कहीं कहीं ऐसा है भूमिगत जल कि हम लोग सैकड़ों दूर से ढोकर पानी पीने के लिए लाते हैं, राजस्थान से लेकर बहुत। तो ज़्यादातर नल से जल वहीं एरिया के लिए था जहाँ जल नहीं था, वहाँ पाइप के माध्यम से पहुँचाने का लक्ष्य हो गया। लेकिन यहाँ तो क्या था, हम लोग को जहाँ मान लीजिए कल, कुआं, पानी का सब स्रोत है, वहाँ नल जल की ज़रूरत है नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सरकार की नई योजना है, और है अगर ऐसा व्यवस्था पर दिए तो उसका सुरक्षा करने का ऐसा नहीं है कि सब जिम्मेवारी सरकारी का, सरकार तो लगा दी। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी हम लोग का है, आप लोग का है, बच्चा लोग का है, जानकारी देना है, पेरेंट्स का है कि हम लोग को कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आप जल के बारे में आप जानें। जल ज़्यादातर क्या है, भौम जल, जल भर और भौम जल स्तर। कह रहा है कि मेन स्रोत जो भूमिगत जल का है परिपूर्ण करने का, लेवल बनाए रखने का, उसका मेन है वर्षा जल। अगर वर्षा जल नदी, तालाब, झील, जल, मिट्टी रिस्क और भूमि के नीचे रिक्त स्थानों में जाकर दरार के माध्यम से भर जाता है, तब भौम जल हम लोग को पूरा मिलता है। अब वर्षा नहीं होगा, पेड़ नहीं रहेगा तो वर्षा होगा नहीं। अब वर्षा नहीं होगा तो दिन प्रतिदिन हमको तो भूमिगत जल, यानी आप मान लीजिए जैसे भूमिगत जल कैसा है, जैसे आपके घर में अनाज का भंडारण है और उनमें से रोज़ हम लोग खा रहे हैं, तो रोज़ खाएंगे तो घटेगा कि नहीं घटेगा। अब उसको कमा कर भरेंगे, फिर हर साल भरेंगे तब रहेगा। अब खाली हम उसमें से खाने में लगल हैं, अब पूरा हो ही नहीं रहे। तो दिन प्रतिदिन पहले जो 100 फीट नीचा में पानी निकलता था, आज 300-300 फीट नीचा जाना पड़ रहा है। तो जल स्तर कहीं कहीं 500 नीचा जाने पर नहीं मिल रहा है पानी, यानी पानी जल स्तर बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए कि भूमिगत जल
बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संरक्षण करना जरूरी है, और वर्षा होने के लिए हम लोग को पेड़ लगाना जरूरी है। यानी जल और भूमि और पेड़ सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भौम जल स्तर का गिरना, अभी बता दिए कि गिरने का कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिक क्षेत्र यानी कल कारखाना है, उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है, कि खेत पटाने में है, वन रोपने में है। इस तरह से हम लोग भूमिगत जल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं आवश्यकता से, तो धीरे धीरे कमते जाता है कि नहीं। अब यहाँ तालिका दिया है कि जनसंख्या प्रसार तथा जल की मांग कहाँ कहाँ बढ़ा है, इसकी मात्रा लिखना। भवन निर्माण में भी जल चाहिए, दुकान में भी चाहिए, कार्यालय में, सड़क के निर्माण में, सिंचाई में, हर जगह। तो कितना प्रतिशत है ये आप लोग करके लाइए, हर एक कोई का अलग अलग परसेंटेज होगा। अब है कि परिणाम स्वरूप हम लोग कहाँ कहाँ इस जल का व्यवस्था करते हैं। तो जल स्रोत कहाँ है भूमि पर, तो तालाब के रूप में, नहर, आहार जल यानी नाला उला पोखरा के रूप में हम लोग इसका संरक्षण जल का स्रोत है। भूमिगत जल की उपलब्धता स्तर से काफ़ी निकट है, स्तर से भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से काफ़ी निकट है। भौम जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है। जो भूमि के ऊपर का जल है, वो भूमि का जो ऊपर है वो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उपयोग कर लेते हैं। भूमि का नीचे के जल हमसे बहुत नीचे है, यानी जो हम लोग पोखरा, तालाब, नहर के द्वारा है कि नहीं, ठीक है। भौम जल की उपलब्धता, भौम जल की उपलब्धता हम लोग क्या है, काफ़ी नीचे है, और इसे छीन छीन नहर, आहाल, तालाब व्यवस्था में हम लोग करते हैं। जल कुंभ से सिंचाई का जल निकालते हैं, चापाकल डालकर, बोरिंग डालकर, स्टेट बोरिंग डालकर, इस तरह से हम भूमिगत जल का निकाल कर हम लोग जल प्रबंधन करते हैं। अब इसका जो है कि हम लोग उपयोग करें, लेकिन एक निश्चित तरह से करें, एक सीमित रूप से करें, तो हम इसे अच्छा से उपयोग कर सकते हैं। अब है जल प्रबंधन, जल का प्रबंध हम लोग करके उसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे खेते के पटाई है, तो हम लोग ड्रिप विधि, पाइप विधि से जहाँ फसल के ज़रूरी है पानी का, वहाँ पहुँचा देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बह रहा है पानी, देख रहे हैं, तो इस सब पर नियंत्रण करना, यानी टेक्निकल का इस्तेमाल कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जल को संरक्षित रख सकते हैं, आया समझ में। तो इसी तरह डिम्प विधि, बूंद माने बूंदे बूंदे अपना पेड़ पौधा को जल मिलते रहे, और हमारा पेड़ भी नहीं सूखे, स्वस्थ रहे, और जल का भी इस्तेमाल कम हो। हम लोग पानी बहा देते हैं, 2 दिन में सूख जाता है, तो सब पानी जल पौधा को मिलता है, नहीं मिलता है। वो तो मान लीजिए कि यहाँ पेड़ है, हम पूरा में पानी दे दिए, तो जो इसके नज़दीक पानी पहुँचा वही यूज किए हो, बाद बाकी के तो पानी बर्बादे होगा। तो हम लोग ड्रिप विधि से पेड़ के जड़ में बूंदा बूंदा करके पानी का रिसाव करवा कर हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं। अब आइए जंगल, हमारे देश में कई भाग में घने जंगल है। बिहार राज्य में भी कुछ जंगल, बड़े जंगल है। जंगल में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि रहते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु, बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पशु पक्षी, कीट पतंग पाए जाते हैं, है कि नहीं। जंगल में पाए जाने वाले बहुत सारा संपदा है, बहुत सारा हम लोग जंगल से उपयोग करते हैं। जंगल में बहुत सारा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जंगल में औद्योगिक संरचना, जलवायु के अनुसार अलग अलग पौधे मिलते हैं, जंतु मिलते हैं, है कि नहीं। इसी तरह हम लोग जंगल के आगे और चर्चा करेंगे। जंगल डिफिनीशन दे दिए।